हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आप सभी की असिस्टेंट एजुकेटर। आज के इस सेशन में लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक नंबर 1 का। बुक नंबर 1 जिसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति, यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की यहाँ पर बात हो रही है और हम एक एक चैप्टर्स को खत्म करते हुए 7th चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। और 7th चैप्टर में आज के टॉपिक का नाम है सांस्कृतिक प्रभाव, यानी कि वैश्वीकरण का पूरी दुनिया में सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ता है। क्या वैश्वीकरण के चलते जिस तरीके से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव एक देश के दूसरे देश पर पड़ते हैं, वैसे ही एक देश की संस्कृति का दूसरे देश की संस्कृति पर भी असर पड़ता है क्या, और अगर असर पड़ता है तो क्या असर पड़ता है, आज के सेशन में हम जानेंगे। ऑलराइट, तो सभी रेडी हैं? चलिए, तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। अगर आपको ये बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें, सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। रेडी हैं? चलिए तो आ जाइए और हम जानते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को। चलिए तो अब हम जानते हैं कि सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े हैं वैश्वीकरण के पूरी दुनिया में। चलिए तो देखें, अब जब एक देश के लोग दूसरे देश में अपने व्यापार के लिए गए या घूमने के लिए गए, तो जब एक देश के लोग दूसरे देश में किसी कारण से जाएंगे, किसी रीजन से जाएंगे, किसी काम से जाएंगे, तो भाई वहां जाके भी खुद के रहन सहन, वेशभूषा, खुद की बोली, उसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो दूसरी दुनिया, मतलब दूसरे देशों से तो परिचित है नहीं कि भाई हर एक व्यक्ति हर एक कंट्री की भाषा को जानता हो, हर एक व्यक्ति हर जगह के पहनावे को फॉलो करता हो, हर जगह का खाना खाता हो। ऐसा तो है नहीं, हम और आप भी ये काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो जब एक जगह के लोग दूसरी जगह गए और वहां के लोगों ने देखा कि भाई यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, सब कुछ अलग अलग है, कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो दो देशों की संस्कृतियां आपस में जुड़ी, दो देशों का कल्चर आपस में जुड़ा, और इसी तरीके से दुनिया के सारे देशों ने एक दूसरे की संस्कृति को पहचाना, रहन सहन, खान पान, बोली वाणी, हर एक चीज को जाना। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव दिखाई दिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें भारत की। ठीक है, भारत का पहनावा क्या है, बताइए जल्दी से कमेंट में। भारत का पहनावा क्या है, हमारा पारंपरिक वस्त्र जो होते हैं वो क्या है, बताइए बताइए। जैसे हम महिलाओं की बात करें तो भाई साड़ी है, ठीक है, सलवार सूट है। सलवार सूट तो भाई पहले भारत का पहनावा नहीं था, ये सब सिंध और पाकिस्तान वालों के थे, भारत ने इसको भी अपनाया। मुख्य रूप से कहा जाए तो भारत का पहनावा साड़ी ही था। ठीक है, महिलाएं साड़ी पहनती थी और पुरुष क्या पहनते थे, पुरुष धोती और कुर्ता पहनते थे और टोपी लगाया करते थे, ये है। लेकिन अब अगर हम भारत में देखें तो साड़ी बहुत ही रेयर दिखाई देती है। आजकल लोग, कोई फंक्शन होगा, कोई प्रोग्राम होगा, कोई मौका होगा, कोई त्योहार होगा, तब साड़ी पहनते हैं, है कि नहीं, तब कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती पहनते हैं, तब लहंगा पहनते हैं। वैसे हम क्या पहनते हैं, हम बात करें अभी के कपड़ों की, तो सारे वेस्टर्न कंट्रीज के पहनावे को हमने अपना के रखा है। तो ये क्या है, सांस्कृतिक प्रभाव है। चलिए खाने की बात करें, खाने की बात करें तो क्या आप सिर्फ भारतीय खाना ही खाते हैं? आजकल के बच्चों की बात करें तो दाल चावल रोटी सब्जी ये किसी को पसंद ही नहीं है। पिज्जा, बर्गर, पास्ता, चाउमीन, ये सबको चाहिए है। तो क्या ये सारी चीजें भारत की हैं? बिल्कुल नहीं है। ये सारा कुछ कहाँ का है? ये सारा कुछ है दूसरे देशों का। कहाँ का?
वेस्टर्न कंट्रीज का है, कहीं कुछ दूसरी जगह की डिश है कि नहीं। तो यहाँ हमें खान पान में, बोलने में, ठीक है, इंग्लिश क्या भारत की भाषा है? नहीं है कि नहीं। तो खाने में, पीने में, बोलने में, पहनने में, हर एक चीज में, इवन घरों में जो आजकल सामान प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है, तो क्या सब भारत की ही चीजें हैं? पहले चलती थी ये? नहीं चलती हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाई देता है? सांस्कृतिक प्रभाव दिखाई देता है कि दुनिया के देशों के लोग जब यहाँ पर आए या हमारे देश के लोग जब वहां पर गए तो काफी सारी चीजों से दोनों परिचित हुए और चीजें एक्सचेंज हुई, ठीक है। चलिए, तो वैश्वीकरण ने विश्व की संस्कृतियों को विस्तृत रूप प्रदान किया है। युवा पीढ़ी का खान पान, पसंद, विचार आदि वैश्वीकरण के बाद से नया रूप गढ़ चुके हैं और इससे पता चलता है कि वैश्वीकरण से विश्व की संस्कृतियों को खतरा है, ठीक है। तो वैश्वीकरण संस्कृति के मामले में अच्छी चीज है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस देश की जो संस्कृति है वो बदल रही है, खास तौर से भारत की, ठीक है, कि भारत के लोग अपनी पुरानी संस्कृति को, अपनी पुरानी प्रथाओं को, अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। तो वैश्वीकरण से विश्व की संस्कृतियों को खतरा है, जिसने तेजी से सांस्कृतिक समरूपता की स्थिति उत्पन्न की है। अब यहां पर एक शब्द आया है, सांस्कृतिक समरूपता। तो सांस्कृतिक समरूपता क्या है? कि यानी अब हमें संस्कृतियों में समानता दिखाई दे रही है। आप ये गैस नहीं कर सकते किसी के आचरण को देखकर, किसी के विचारों को सुनकर, किसी के पहनावे को देखकर, किसी का खाना देखकर कि ये किस संस्कृति का व्यक्ति है। समझ में आ रही है बात? तो सांस्कृतिक समरूपता की जब दुनिया की संस्कृतियां, दुनिया के देशों की अलग अलग संस्कृतियां आपको एक सी दिखाई दे, ठीक। तो इस प्रकार की स्थिति अब देशों में बन चुकी है। तो सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ विश्व में संस्कृति के उदय की ओर इशारा नहीं करता कि कोई एक नई संस्कृति का उदय हो रहा है, ये नहीं। यह पश्चिमी संस्कृति के बोलबाले को दर्शाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर अब हर एक जगह देखने को मिल रहा है। क्लियर हुई कहानी इतनी? यहां तक कोई डाउट? ऑल राइट, ऑल क्लियर, ऑल सेट? तो लाइक शेयर बराबर से कर देना है। चलिए चलते हैं अब हम आगे। तो देखें, विद्वानों का तर्क है कि तकरीबन सभी देशों में लोगों की संस्कृतियां अमेरिकी प्रभाव में आकर, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, विद्वानों का तर्क है कि तकरीबन सभी देशों में लोगों की संस्कृतियां किसके प्रभाव में आई हैं? अमेरिकी प्रभाव में आई, और अमेरिकी प्रभाव में आकर स्वयं को उसके अनुरूप ढालने के प्रयासों में लगी हुई है, ठीक है कि नहीं? चलिए, आजकल के जितने भी स्कूल हैं तो सब मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम ही है, सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, ठीक है, सारे कॉन्वेंट स्कूल हैं, सारे वेस्टर्न कल्चर के स्कूल हैं कि आप अंग्रेजी में पढ़ो, अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में सुनो, अंग्रेजी में लिखो, ठीक है, प्रेयर होगी इंग्लिश में होगी। तो क्या वहां पर भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है? क्या वहां भारतीय खाना दिखाई दे रहा है? स्कूल आजकल कैसे हो गए हैं कि आप सुबह आओ, शाम को जाओ, ठीक है, बस पैसे दे दो, आपका बच्चा हमारे यहाँ पलेगा। अब बच्चा सुबह 6 बजे उठता है, 7 बजे स्कूल जाता है, शाम को घर लौटता है, तो पूरा समय उसका कहाँ बीत रहा है? स्कूल में। स्कूल में जो एजुकेशन उसे दी जा रही है पूरी वेस्टर्न कल्चर की दी जा रही है, तो वो कैसे सीखेगा कि भारत के लोग कैसे रहते हैं, भारत की पुरानी परंपरा क्या है, भारत की पुरानी सभ्यता क्या है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसने डाला है? शिक्षा ने। कौन सी शिक्षा? पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन ने। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और हर एक व्यक्ति अपने बच्चे को उसी रूप में ढालने का प्रयास कर रहा है कि नहीं? बोलो गलत कह रही हूं तो बताओ। ऑलराइट, चलिए, तो अमेरिकी जीवन शैली लोगों के मध्य बर्गर, पिज्जा अथवा जीन्स जैसे प्रभावों को तेज कर रही है। ये सारी चीजें खान पान में दिखाई देती हैं, पहनावे में दिखाई देता है कि नहीं? तो ऐसा माना जाता है कि संस्कृतियों का प्रभाव अक्सर कमजोर समाज पर ही पड़ता है। इस बात पर ध्यान देना कि ये जो कल्चरल इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का, वो किस पर दिखाई देता है? किस पर दिखाई देता है?
वो कमजोर समाज पर ही दिखाई देता है कि जो कमजोर है वो आसानी से परिवर्तित हो जाएंगे, आसानी से दूसरे कल्चर के अनुसार खुद को ढाल लेंगे। तो इस तरह की संस्कृति का वैश्वीकरण सिर्फ गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए घातक है, क्योंकि हर एक कंट्री की जो अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, वो अब वैसा नहीं रह गया। हर चीज में आपको क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? संस्कृतियों का मिश्रण दिखाई देगा। क्लियर यहां तक की बात? चलिए, तो अब देखें कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक संस्कृति अपने में अलग और विशिष्ट प्रतीत हो रही है। ध्यान से सुनना इस बात को कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण यानी कि संस्कृति का एक देश से दूसरे देश में आवागमन, आना और जाना, और वहां के लोगों का दूसरे देशों की संस्कृति को फॉलो करना। तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक संस्कृति अपने में अलग और विशिष्ट प्रतीत हो रही है, और इसे सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहा जाता है कि संस्कृतियों की विभिन्नता अब हमें दिखाई दे रही है। इसने संस्कृतियों के मेल को पूर्ण रूप से समाप्त भी नहीं किया, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई वो संस्कृति पूरी तरीके से खत्म कर दी हो, समझ में आ रही है बात। लेकिन संस्कृतियां मिली जुली दिखाई दे रही हैं कि भारतीय घरों की हम बात करें, हम दिवाली मनाते हैं, हम राखी मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम हमारे त्योहार मनाते हैं, हमारे घर में खान पान भी भारतीय है, लेकिन एजुकेशन वेस्टर्न है, पहनावा वेस्टर्न है। तो ये क्या है? संस्कृतियों, विभिन्न संस्कृतियां आपस में मिल गई। तो सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण दिखाई देता है कि विभिन्न संस्कृतियां आपस में मिल गई, जिससे संस्कृतियों का मेल हुआ। और हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ की संस्कृति पूरी तरीके से खत्म हो गई। पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, कुछ भाग इसका दिखाई देता है तो कुछ भाग दूसरे देशों का भी उस संस्कृति में दिखाई देता है। ऑलराइट, लेकिन इसके प्रभाव को एक तरफा भी कर दिया है। तो जो वैश्वीकरण का संस्कृति पर प्रभाव है वो हमें एक तरफा दिखाई देता है। क्लियर है कहानी? ऑलराइट, तो वैश्वीकरण का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे प्रभाव पड़ा, क्यों पड़ा, 3 बातें आती हैं। ये 3 बातें आपको समझ में आई? ठीक है, अगर समझ में आ गई हो तो जल्दी बता दीजिए, और ना समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइए, तो आपको फिर से आपके सवाल का जवाब पहुंचा दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। कब? कल मिलेंगे रात में 10 बजे, क्योंकि 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो सेशन होता है रोज रात को 10 बजे ही होता है। ऑलराइट, चलिए, तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। खुश रहिए। थैंक यू सो मच।